हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसुआ एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो सोशल साइंस का आज एग्ज़ाम हुआ 19 अक्टूबर को, वीकली टेस्ट जो हुआ उसको हम लोग उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो कितना आप सही करके आए हैं, कितना गलत हुआ है, फटाफट से मिला लीजिएगा। ठीक है, तो जो आप लोग को प्रैक्टिस करवाए थे, प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिए थे हम, वो कहीं ना कहीं वहीं से क्वेश्चंस आया है। तो आप लोग, हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोगों का बहुत अच्छा से आप लोग करके आए होंगे, परीक्षा बहुत अच्छा से दिए होंगे। और साथ में जाते जाते ये बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि आपका कितना नंबर आया हुआ है। ठीक है, कितना नंबर आपको मिला है, कितना आप करके आए हैं, कितना सही करके आए हैं। चलिए, तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखिएगा, हिटलर कौन था? हिटलर कौन था? इटली का तानाशाह शासक, जापान का तानाशाह शासक, या ब्रिटेन का तानाशाह शासक, या जर्मनी का तानाशाह शासक? तो ये भी हम आप लोग को बहुत बार बताए थे कि हिटलर कौन था। हिटलर कौन था? जर्मनी का तानाशाह शासक था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था आपका 1914 से 1918 तक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप लोग को पीडीएफ भी शेयर कर दिए थे, तो पीडीएफ से भी आप लोग का बहुत क्वेश्चन था, यहाँ तक कि आप लोग का सब्जेक्टिव पीडीएफ से ही था। तो वो भी हम आप लोग को बता देंगे कहाँ से। आप लोग ग्रुप अगर ज्वाइन किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गोदावरी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं? युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को हम लोग क्या कहते हैं? खंदक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, साथ में अगर आपको ये पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। उसका भी कैसे डाउनलोड करना है जानकारी हम लास्ट में आपको वीडियो को दे देंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया? हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया? यहूदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती? मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलने में किसका योगदान है? जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलने में किसका योगदान है? शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवा, या ये सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर देख लेते हैं। प्रथम, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पर आप लोग अगर इस ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड वेट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए पीडीएफ भी शेयर कर दिया गया था, और यहीं का पीडीएफ में कहीं ना कहीं आप लोग को आंसर देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या था आप लोग का कि पहली 1 सेकेंड आंसर आपको हम दिखाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणतंत्र का जन्म हुआ? इसका आंसर देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वेइमर गणराज्य का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को हम शेयर कर दिए थे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? चलिए उसका आंसर देख लीजिएगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 3 नंबर में देखने को मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? संगोपो कहा जाता है। ठीक है, संगोपो कहा जाता है। ठीक है, ये उसका उत्तर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? इसका क्या उत्तर हो जाएगा? संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय देश के कार्यशील लोग हैं जिसमें निपुणता तथा योग्यता है,
संसाधन के रूप में लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देते हैं। संसाधन के रूप में लोग एक बड़ी जनसंख्या का सकारात्मक पक्ष है जिसका प्रायः अवहेलना की जाती है। ठीक है, ये उसका उत्तर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे। नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे, तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, देखिएगा इसका उत्तर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे, तो नात्सी सोच के पहलू इस प्रकार के थे, जैसे नाजियों को दृष्टि से देश सर्वोपरि है, सभी शक्तियाँ देश में निहित होनी चाहिए, लोग देश के लिए है ना कि देश लोग के लिए। ठीक है, दूसरा देखिएगा यहाँ पर ही नाजी सोच सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में थी और एक महान नेता के शासन में विश्वास रखती थी। सी देखिएगा, यह सभी प्रकार के दल निर्माण एवं विपक्ष के दमन और उदारवाद, समाजवाद एवं कम्युनिस्ट विचारधाराओं के उन्मूलन की पक्षधर थी। ठीक है, पक्षधर थी। ठीक है, ये उसका उत्तर था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व बताएं। किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व क्या हो जाएगा, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की नदियाँ कोई अपवाद नहीं है, यह उत्तरी मैदान को उपजाऊ बनाती है, सिंचाई के लिए जल जुटाती है तथा पेयजल की आपूर्ति करती है। ये उसका उत्तर था। आप लोग नोट किए होंगे तो अच्छा से आंसर करके आए होंगे। ठीक है, चैनल से नहीं ज्वाइन है तो चैनल से ज्वाइन हो जाइए, साथ में ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, प्रशिक्षण और मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। प्रशिक्षण और मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगा। हाँ, यहाँ देखिएगा, प्रशिक्षण और बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। प्रशिक्षण बेरोजगारी की स्थिति में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को साल के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है। इसका ऑप्शन भी देखिएगा, उनके पास कृषि भूमि है जहाँ उन्हें काम मिलता है। यहाँ देखिएगा, कृषि पर निर्भर लोगों को आमतौर पर इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ सी देखिएगा, यह आमतौर पर कृषि गतिविधि में लगे परिवार के सदस्यों के बीच होता है। यहाँ देखिएगा सी है क्या, कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और मराई का काम किया जाता है। ठीक है, ये उसका उत्तर था। आप लोग अगर नोट किए होंगे तो अच्छा से आंसर करके आए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का पूरा आंसर की कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है, कितना आप सही करके आए हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत सही करके आए होंगे, जो लोग वीडियो देख कर गए होंगे। 3 तो प्रैक्टिस सेट आया था, सुबह में आप लोग को लाइव क्लास करवा दिए थे और लाइव क्लास भी रहता है। ठीक है, तो आज तो लाइव नहीं होगा, कल से फिर हम लोग रेगुलर रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर ही आप लोग को क्या क्या काम करना है, पहले तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, साथ में अपने कमेंट में ये बताकर जरूर जाना है कि आपका कितना नंबर आया है। ठीक है, और आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। और आप वेबसाइट से नहीं तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, और पीछे वाला भी जो आपका प्रीवियस वीकली टेस्ट हुआ है उसका भी वहाँ पर आप लोग को PDF देखने को मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।